ये आप क्या कह रहे हैं? हम अपने बेटे और आपकी बेटी की शादी के लिए तैयार हैं। इस शादी में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बहू चाहिए। ये शादी तभी होगी जब कृतिका अपने बच्चे को गिरा देगी। हमें अपने बेटे के लिए बहू चाहिए, एक अजन्मे बच्चे की मां नहीं। एक माँ दूसरी माँ को उसका बच्चा गिराने के लिए कह रही है। कैसी माँ है आप? जिंदगी मिटाने की कीमत पर आपको जिंदगी चाहिए। आप मुझसे अपने बेटे की खुशियां मांग रही है या मेरी कोख उजाड़ने आई है? एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये बच्चा मेरा अंश है, मेरी जिंदगी। मैं इस बच्चे को अपने आप से अलग नहीं करूंगी। मुझे आप लोगों की शर्त मंजूर नहीं है। हमने सोचा था कि सुधांशु के लिए तुम इतना त्याग तो जरूर करोगी, लेकिन तुम्हें जिंदगी में दोनों चीजें कभी नहीं मिलेंगी। या तो पति मिलेगा या तुम अपना बच्चा संभालोगी। अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो बैठकर जिंदगी भर रो अपनी किस्मत पर। प्रेमवदा जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। पति पत्नी के बीच किसी दूसरे के बच्चे की कोई जगह नहीं होती। ये दूसरे का बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है। और जिन लोगों के लिए एक बच्चे की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, मैं उनके साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती हूँ। आप लोग जा सकते हैं। ये लड़की क्या किसी का घर बसाएगी? ये तो जिंदगी भर इस छत के नीचे बैठकर आंसू बहाएगी। चलिए जी, हम गलती से फिर इस घर में आ गए। इस काम के लिए हमें 3 दिन का वक्त मिला है, सिर्फ 3 दिन का। ख्याल रखना, शहाबुद्दीन के नाम और इज्जत का सवाल है। इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझ गए? ये आप लोगों में से शहाबुद्दीन कौन है? कौन हो तुम लोग? और बिना इजाजत अंदर कैसे आ गए? क्या हिमाकत है ये? मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों में से शहाबुद्दीन कौन है? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, और शहाबुद्दीन का नाम किससे पूछ के यहाँ आ गए? आई एम फ्रॉम इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो तुम हो शहाबुद्दीन? हाँ, हम हैं शहाबुद्दीन। कहिए क्या काम है? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, चलो। क्या जबरदस्ती है ये? क्या है हमने? क्यों चले आपके साथ? तुम लोग चलो यहाँ से, चलो, बाद में मिलना इनसे, चलो। क्या मजाक क्या है ये? हमारे ऑफिस में आके हमारे आदमियों से आप जाने के लिए कह रहे हैं? मैं तुमसे बोल रहा हूँ, चलो यहाँ से। मुझे जोर जबरदस्ती पर मजबूर मत करो, चलो। कहिए। करण प्रताप सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मैं किसी करण प्रताप सिंह से नहीं मिलना चाहता, समझ गए आप? देखिए, आपकी जान को खतरा है, कोई आपको जान से मारना चाहता है। प्रेमवदा जी, कृतिका को कम से कम 2-3 महीने तो लगेंगे ही ना शादी के लिए पूरी तरह ठीक होने में, अबॉर्शन के बाद। प्रेमवदा, पति पत्नी के बीच किसी दूसरे के बच्चे की कोई जगह नहीं होती। ये तो जिंदगी भर इस छत के नीचे बैठकर आंसू बहाएगी। मैम, सबकी किस्मत में शादी का सुख लिखा नहीं होता है ना। अब देखिए ना, शादी की मिठाई घर आके वापस लौट गई।
अपशकुन माना जाता है इसे। बहुत बुरा लगा आज मुझे। मैं ये सोच रही थी कि बेचारी कृतिका के नसीब में आखिर लिखा क्या है। अब देखिए ना, दो पति मिले, लेकिन बेचारी को घर बसाने का सुख नहीं मिल पाया। मैम, मुझे लगता है कि इस घर के ग्रह कुछ खराब चल रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप सत्यनारायण जी की कथा करवा लीजिए घर में। आई एम श्योर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक और लफ्ज नहीं कहेंगी और ना ही कोई सलाह देंगी हमें आप। हम अच्छी तरह जानते हैं कृतिका की जिंदगी में ये आग आपकी लगाई हुई है। सुधांशु के माता पिता को आपने भड़काया है। हाँ, ये आग मैंने ही लगाई है। जिंदगी में और सब कुछ इंसान भूल सकता है, लेकिन अपमान भूलना आसान नहीं होता। बेवजह आपकी बेटी ने मुझ पर हाथ उठाया, सबके सामने मुझे अपमानित किया, और उस दिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि इस लड़की को तो मैं जरूर खून के आंसू रुलाऊंगी। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। आगे आगे देखिए कि आप ही की इस छत के नीचे क्या क्या होता है। राजपूत खानदान की ये संस्कार होते हैं, ये परंपरा होती है कि एक बच्चा पैदा हुआ नहीं है और आपने उसे मारने की बात कर दी। और पापा, ये अबॉर्शन का सवाल कब से उठ के आ गया? क्यों? ऐसा क्या गलत कह दिया इन्होंने? देखो बेटा, हम रिश्ता जोड़ने गए थे, रिश्ता तोड़ने नहीं। और हम दोनों तुम्हारी खुशी के लिए कृतिका को इस खानदान की बहू बनाने के लिए फिर से तैयार हैं। लेकिन हम लोग उस बच्चे को कैसे अपना सकते हैं? उसे अपने खानदान का नाम कैसे दे सकते हैं जिस बच्चे का हमारे खानदान से दूर दूर तक का वास्ता ही नहीं है? वास्ता है पापा, कैसे नहीं है वास्ता? वो बच्चा कृतिका का है और मैं कृतिका से प्यार करता हूं। और आप ये कौन से खून के रिश्ते की बात कर रहे हैं पापा? क्या फर्क पड़ता है? खून के रिश्ते पति पत्नी के जिस रिश्ते से जन्म लेते हैं, उस रिश्ते में खून का क्या वास्ता होता है? सुधांशु, हमने तुम्हारी खुशी के लिए उनकी सारी शर्तें मंजूर कर दी, लेकिन वो हमारी एक शर्त मंजूर करने को तैयार नहीं है। समाज के लोग क्या कहेंगे कि बेटा वापस लाने गए थे और साथ में एक विधवा बहू और बच्चा लेकर लौटे। नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू पापा। अच्छा नहीं किया आप, मगर आप तो वैसे भी एक बेटी की तकलीफ को कहां समझेंगे, क्योंकि आपका तो एक बेटा है। तुम कृतिका को चाहते हो, ये बात हमें समझ में आती है, लेकिन कल जब कृतिका का बच्चा इस दुनिया में आएगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि कृतिका उसके लिए जिएगी या तुम्हारे लिए? बेटा, कृतिका तुम्हारे लिए इतना भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, जबकि तुम उसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो। हम समझते हैं कृतिका, हम समझते हैं कृतिका कि जब दिल को चोट पहुंचती है तो बहुत तकलीफ होती है, और जिंदगी ने तुम्हें हर कदम पर सिर्फ तकलीफें ही दी। लेकिन कृतिका, यह भी सच है कि हर हादसा दुखी होने के लिए नहीं होता है। जो सुधांशु इतने बरसों बाद लौटा है, वो पहले वाला सुधांशु नहीं रहा। हमारी बात मान लो, भाई हैं तुम्हारे, सुधांशु को भूल जाओ, भूल जाओ उसे। हम सब हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं कृतिका। हम वादा करते हैं तुमसे, वादा करते हैं कि तुम्हें तुम्हारी खुशियां हम ला के देंगे। प्लीज कृतिका, हौसला रखो। हेलो एवरीबॉडी। ओके, क्या सब क्या? ये टैबलेट्स है, ये फ्रूट्स है, ये छुरी है, दैट्स इट। ओके, टेल मी वन थिंग, पहले विटामिन से स्टार्ट करें या एप्पल से? आई थिंक विटामिन से स्टार्ट करना चाहिए। इट इज वेरी गुड, इन्हें कोई भी ले सकता है। टैबलेट्स प्लीज।
नो थैंक्स। ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे बेबी के लिए है। तुम्हारी बेबी हंग्री होगी, वो चिल्लाएगी नहीं तो मम्मा मम्मा भूख लगी है खाना दो, मम्मा मम्मा भूख लगी है खाना दो, जल्दी जल्दी ले लो जल्दी, बेबी को भूख लगी है। वेरी गुड। लेकिन अब बेबी फिर से रोना चालू कर देगी, तुम्हें एप्पल खाना चाहिए, तुम्हारे लिए नहीं है बेबी के लिए। ओके, से इधर से काटू? बिग ब्रदर आप बताइए ना, ऐसे कहां से काटू? श्लोक, हेलो, जस्ट अ सेकंड। अपना ख्याल रखना। This is gorgeous. These are wonderful pictures. थैंक यू सो मच। याना पता है जब मैं मॉडलिंग करती थी ना तब जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। What a blast I used to have. But I promise you, मैं दोबारा इस इंडस्ट्री में आऊंगी और अपना नाम जरूर रोशन करूंगी। I'm sure you completely deserve it. वैसे मॉडलिंग से ज्यादा मुझे लगता है श्वेता you should try for films. You know, वहाँ का ग्लैमर, पैसा, नाम, nothing can equal that. तुम्हें क्या लगता है याना कि मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं? लेकिन ये ख्वाहिश मेरी यही रुक जाती है जब मैं अपने फैमिली वालों के बारे में सोचती हूँ। पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। बस ये मॉडलिंग शुरू कर दी है तो घर ने घर में हंगामा कर दिया है। फिल्मों का नाम लूंगी तो तूफान ही आ जाएगा। क्यों? I'm very surprised श्वेता। तुम्हें कब से इतनी फिक्र होने लगी कि इस घर में लोग क्या सोचते हैं? और वैसे इस घर में किसके पास वक्त है तुम्हारे लिए? प्रियंवदा देवी तो आजकल सुधांशु और कृतिका की शादी को लेकर बिजी है और करण सुधांशु के पीछे पड़ा हुआ है। Do you really think anybody cares? I guess you're right. कुछ लोग जिंदगी भर सिर्फ सोचते रहते हैं और कुछ लोग जिंदगी में कभी किसी को कुछ भी सोचने का मौका नहीं देते। अब ये तो तुम पर है कि तुम क्या सोचना चाहती हो। अब तुम इतना कह रही है सोचने के लिए तो फिर सोचना तो पड़ेगा ही। प्रियंवदा देवी, आप सुधांशु का मसला सॉल्व कीजिए। यहाँ पर एक दूसरा मसला आपका इंतजार कर रहा है। शाहबुद्दीन, यहाँ में कोई तकलीफ तो नहीं? मुझे यहाँ लाया क्यों गया है? इस शहर में किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से भी नहीं। फिर ये कौन है जो मुझे मारना चाहता है? तुम जैसे लोगों के कई दुश्मन होते हैं। बैठ जाओ। आदित्य, कौन है ये? ये वही शख्स है जिसने तुम्हें मारने की धमकी दी है शाहबुद्दीन। क्यों मारना चाहता है मुझे? क्या बिगाड़ा मैंने इसका? यही तो हम भी जानना चाहते हैं। इस शख्स को मैंने पहले कभी देखा नहीं है। वैसे मफतलाल को भी इसी ने मारा है। मफतलाल, ये नाम भी पहली बार सुना है मैंने। आदित्य, फिलहाल इसे इसके घर छोड़ दो, लेकिन इसकी सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त कर दो। इसकी परछाई पर भी किसी की परछाई नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, तुम जा सकते हो। करण साहब, फिक्र परस्ती के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे अपनी हिफाजत के लिए आपके लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी हिफाजत के लिए मेरे पास मेरे अपने लोग हैं और मैं किसी की गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं हूं। खुदा हाफिज, चलता हूं। सर, आपने इसको जाने कैसे दिया? सर, ये झूठ बोल रहा है। सर, ये मफतलाल को बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसके पुख्ता सबूत है हमारे पास। और सर, इसने और मफतलाल ने मिलकर साथ में बहुत सारे डील्स भी फाइनल किए हैं। और सर, इसका तो ब्लैक रिकॉर्ड भी है। सर, एक घोड़ों के कारोबार के साथ साथ सत्ता का व्यापार भी चलाता है।
और ये जो समस्तीपुर में दंगे हुए, इसमें भी इसी का हाथ था। सर अभी तो कोर्ट पे भी इस पे काफी केस चल रहे हैं। आदित्य रिलैक्स, हम सब कुछ जानते हैं। इस शहाबुद्दीन के बारे में पूरी जानकारी है हमें। एक काम करो, इसे कुछ सिक्योरिटी दे दो और 24 घंटे इस पर नजर रखो। सर हमें डर है कहीं इसका ओवर कॉन्फिडेंस इसकी मौत की वजह न बन जाए। ऑलराइट सर। रिश्ते तोड़कर नए रिश्ते नहीं बनाए जाते मामा। उन लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। कृतिका, हम हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं। तुम अपने बच्चे को जन्म जरूर दोगी, लेकिन उसको जन्म देने के बाद उसकी जिम्मेदारी हमारी। उसकी परवरिश हम करेंगे, उसकी देखभाल हम करेंगे। हम तुम्हें किसी भी रिश्ते से दूर नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि तुम सुधांशु के साथ रिश्ता जोड़ो। मामा, आपने अपनी पूरी जिंदगी हमारी परवरिश में निकाल दी। अब आप ये चाहती है कि मैं अपने बच्चे का बोझ भी आप पर डाल दूं? बच्चे बोझ नहीं होते कृतिका। नहीं मामा, आपने माँ का फर्ज निभाया है, मुझे भी माँ का फर्ज निभाने दीजिए। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ मामा, भूल जाइए उसे। मैं अपना सारा प्यार इस बच्चे को दे दूंगी। मेरे लिए सुधांशु का साथ जितना जरूरी है, इस बच्चे का साथ भी उतना ही जरूरी है मामा। मामा, इसकी धड़कनों को सुन, इसकी सांसें मुझ में बसी है मामा। नहीं मामा, नहीं, मैं इस बच्चे को अपने से अलग नहीं करूंगी मामा। मुझे मेरे बच्चे से कोई भी अलग नहीं कर सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं। तुमसे तुम्हारा बच्चा कोई नहीं छीन सकता कृतिका। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे मम्मी पापा अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे के बच्चे की जान ले सकते हैं। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। और कृतिका, कभी ये मत समझना कि वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा है, वो बच्चा हमारा है। और जरा भी फिक्र मत करो कृतिका, मैंने तुमसे प्यार किसी शर्त पर नहीं किया है। मेरा प्यार सच्चा है। ये बच्चा हमें करीब लाने का गवाह बनेगा, दूर करने का नहीं। सुधांशु महाराज, कहां जा रहे हैं सुधांशु महाराज? आश्रम में अपने भक्तों को प्रवचन देने जा रहे हैं या फिर अपना अगला प्लान फाइनल करने जा रहे हैं? क्या बात है, बड़ी जल्दी में लग रहा है सुधांशु। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा पूरा प्लान जान चुके हैं हम। पहले मफतलाल, फिर शहाबुद्दीन, और उसके बाद विशाल प्रदेश की एक बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती। क्यों? लेकिन भूल जाओ सुधांशु, तुम्हारा ये ख्वाब हम कभी पूरा नहीं होने देंगे, कभी नहीं। हम मानते हैं कि तुम्हारा पहला प्लान कामयाब हो गया था, लेकिन अब नहीं, तुम्हारा ये प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। इस बार तुम्हें सिर्फ नाकामी मिलेगी। तुम शहाबुद्दीन का बाल तक बाका नहीं कर पाओगे। हम बचाएंगे उसे। चैलेंज कर रहे हो मुझे? ऐसा ही समझ लो। ओ, तो अब तो तुम्हें मेरे सारे प्लान के बारे में मालूम चल गया। मेरा टारगेट कौन है, मैं क्या करने वाला हूं। तुम्हें तो सब कुछ पता चल गया करण। प्रॉब्लम फॉर मी, बट ठीक है, I'll manage.
अब हम लोग गेम को थोड़ा सा बदल दें। मैं ये खेल तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान कर दूं। मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि मैं शहाबुद्दीन को कौन सी तारीख को मारूंगा। 25th 25 तारीख को मैं उसको मारूंगा। 2 दिन बचे। अब तुम्हारे पास इवेंट डेट भी है और टारगेट भी। तुम ये भी जानते हो कि कौन मरेगा और मारने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है। विशाल प्रदेश की सारी पुलिस फोर्स तुम्हारे साथ है। उस सारी पुलिस फोर्स को यूज करना। ट्राई योर लेवल बेस्ट। खेल ये है कि तुम्हें शहाबुद्दीन को बचाना है और मैं उसे मारूंगा। अगर तुमने बचा लिया तो तुम जीत गए और मैंने मार दिया तो मैं। देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। The game is on.